मियाँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ कुछ नहीं होता था, जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग कभी नहीं होता था। दिन बड़े बोरिंग होते थे। कभी कभार जो गैराज सेल लगता था वही मनोरंजन होता था। वो लोगों के पुराने सामान में कुछ नया ढूंढती रहती थी। उसे क्या पता था, उसे कुछ अजीब मिलने वाला है। एक शनिवार एक नया सेल का साइन लगा था। ये ओक स्ट्रीट पर था, जो कि शहर का सबसे पुराना हिस्सा था। घर विक्टोरियन स्टाइल का था, जिसका पेंट उतर रहा था और एक अलग सी एनर्जी थी। एक गहरी सांस लेते हुए मियाँ गेट के अंदर चली गई। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। पुराना फर्नीचर, धूल से भरी बुक्स और पुराने टॉयज इधर उधर पड़े थे। मियाँ सब कुछ देख रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर उसने उसे देखा। कोने में धूल से भरे चादर के नीचे एक बड़ा सा शीशा रखा था। वो उससे भी लंबा था और उसमें चांदी का फ्रेम लगा हुआ था। मालिक, एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए मियाँ को शीशा देखते हुए देखा। $5, उसने कहा। मियाँ ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए और अपना खजाना लेकर घर चली गई। वो खुद को उस पुराने शीशे में देखने के लिए बेताब थी। शीशा मियाँ के कमरे में रखा गया, जिससे उसका कमरा अलग सा लगने लगा। उस रात मियाँ ने शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा। वो उसे अजीब लगा। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मियाँ नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे गलत दिख रहा होगा। लेकिन अगले दिन ये फिर हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए। ये अजीब घटनाएं होती रहीं। जब मियाँ रोती थी तो उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहता था। जब वो गुस्से में होती थी तो रिफ्लेक्शन मुस्कुराता था। ऐसा लगता था जैसे शीशे में कोई और है जो उसे देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। सेक्शन 4, विस्पर्स फ्रॉम द अबिस। एक रात मियाँ ने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी और भारी, जो शीशे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। मियाँ, इसने कहा, जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा कि शायद उसे गलत सुनाई दिया होगा, लेकिन ये फुसफुसाहट बढ़ती गई, हर बार और तेज। फिर एक अंधेरी रात उसका रिफ्लेक्शन खुद ब खुद हिलने लगा। इसने शीशे से बाहर आने की कोशिश की, जैसे वो उसे बुला रहा हो। मेरी मदद करो, इसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं फंस गया हूं। मियाँ डर और उत्सुकता के बीच फंस गई और शीशे के करीब चली गई। सेक्शन 5, ट्रैप्ड विद इन द ग्लास। जैसे ही मियाँ ने शीशे को छुआ, शीशा टूट गया। हजारों टुकड़े उसकी तरफ आने लगे, उसके आस पास घूमने लगे। वो चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टूटे हुए कांच के टुकड़ों ने उसे अंदर खींच लिया, शीशे के अंदर। कमरा शांत हो गया। शीशा गायब था, बस जमीन पर कांच के टुकड़े बचे थे। मियाँ का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी थी ही नहीं। सेक्शन 6, अ सिनिस्टर रिफ्लेक्शन। अगली सुबह एक लड़की मियाँ के कमरे से बाहर निकली। वो बिल्कुल मियाँ जैसी दिखती थी, बस उसकी आंखें अलग थीं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो मुस्कुराई, एक ठंडी और भयानक मुस्कान, और नीचे की तरफ चली गई। असली मियाँ तो चली गई थी, हमेशा के लिए शीशे में कैद। उसका रिफ्लेक्शन अब आजाद था और उसने उसकी जगह ले ली थी। और किसी को कभी पता नहीं चला कि उस टूटे हुए शीशे के पीछे क्या राज छुपा है।